मोगरा, जैस्मिन विभिन्न विभिन्न नामों से इनको जाना जाता है। इनके फूलों को खुशबू के कारण भगवान पर भी अर्पित किया जाता है और खुशबू के कारण इनके गजरे भी बनाए जाते हैं। इनके फूलों की जो फ्रेग्रेंस रहती है उसकी वजह से इनके जो है परफ्यूम वगैरह भी बनाए जाते हैं। मोगरा में बहुत सारे मोगरा की वैरायटी मिलती हैं, जो कि ये आप जो देख रहे हैं ये मदन मोगरा है, जो गमले में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। और भी बहुत सारी वैरायटी के मोगरे आते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 3 पेटल के फ्लावर आते हैं और जो एक मोगरा आता है वो बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का फ्लावर रहता है उसका, और उसमें काफी सारी पेटल्स रहती हैं। एक दूसरी वैरायटी है, ये नॉर्मल सी वैरायटी है जो कि अधिकतर आपको सभी के यहाँ पर हैज टाइप में दिखाई देती होगी। ये जो है कटिंग से लगा हुआ मोगरा है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट रहता है ये इस तरीके से खोखला रहता है, ओपन रहता है। और ये जो दूसरा मदन मोगरा है, इसका आप सेंट्रल पॉइंट देखेंगे तो ये पूरा पेटल ही ओपन होती है, इसमें किसी प्रकार का होल वगैरह नहीं रहता है। अब मोगरा जो है, मई की बहुत तेज गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ, वैसे तो जो है बारिश हो चुकी है 2 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं अभी पौधे एकदम हरे भरे से दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बारिश में दिखाई देते हैं। लेकिन बारिश के बाद जब धूप पड़ती है तो पौधों की अलग ही रंगत हो जाती है, अचानक से धूप होने लगती है, फिर पौधे अलग ही रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब पत्तियां झुलसेंगी, गर्मी के कारण फ्लावर जो है जल्दी से फेड हो जाएंगे। बहुत सारी परेशानी मोगरे के प्लांट में देखने को मिलेंगी। तो बार बार मौसम चेंज होता है तो उससे पौधों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो अपने गार्डन में पौधे लगा के रखते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड होता है समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में काफी ज्यादा, स्पेशली मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन मोगरा एक ऐसा प्लांट है जिसको जितनी ज्यादा गर्मी लगती है उतने ही अच्छे से ये ब्लूम करता है। इस वाले प्लांट के आप देखेंगे तो सारी ही कलियां ऑलमोस्ट जो है ब्लूम हो चुकी हैं, सभी फ्लावर जो है खिल चुके हैं। और यहाँ पर ये वाला प्लांट देखेंगे, इस वाले प्लांट में आपको कलियां बनी हुई दिख रही होंगी और 2-3 फ्लावर आपको ओपन हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि बड़ी कली थी अपने आप ही जो है ब्लूम हो गई हैं। आज मैं इस प्लांट में फर्टिलाइजर दूंगी। फर्टिलाइजर देने का एक ही रीजन है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे इधर इसमें जो है काफी कम कलियां दिखाई दे रही हैं। ग्रोथ तो उतनी अच्छी नहीं हो रही है, साथ साथ कलियां भी बहुत कम आ रही हैं। खाली कलियों के लिए और फूलों के लिए इसमें फर्टिलाइजर देंगे। अब हमको मोगरे के प्लांट में फर्टिलाइजर देना है, तो सबसे पहले हम जो फर्टिलाइजर देते हैं ग्रोथ के लिए देते हैं। ग्रोथ के लिए हमको पौधे को नाइट्रोजन देना पड़ता है। नाइट्रोजन आप कई प्रकार से दे सकते हैं, केमिकल, ऑर्गेनिक, किसी भी तरीके से। हमेशा अपने पौधे में जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करती हूँ। तो मैं जो अगर नाइट्रोजन इसमें देती तो मैं इसमें जो है चाय पत्ती की मात्रा इसमें अप्लाई करती, एक पौधे में 1 टेबल स्पून चाय पत्ती का यूज करती। लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश गिरी, उसकी वजह से काफी अच्छी बारिश का पानी मिला। आप देख सकते हैं पत्तियां काफी अच्छी हरी भरी दिख रही हैं। तो अब वो पानी जो है धीमे धीमे असर करेगा और पौधा मेरा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, इसलिए इसमें मैं नाइट्रोजन नहीं देने वाली हूँ। यदि आपके मोगरे के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए। ग्रोथ का मतलब यही है कि ये जो आपको ऊपर की कोपलें या ब्रांच न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है ये काफी अच्छे से आनी चाहिए। ये जब ग्रोथ आती है उसके बाद ही पौधे में जो है कलियां बनना स्टार्ट होती हैं। मेरे पौधे में आप देखेंगे तो आपको न्यू न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, साथ साथ जो है काफी अच्छे से ब्रांच हरी भरी भी दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब इसको धीमे धीमे भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल चुका है, तो हमको इसको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं। यदि आपके पौधे में ग्रोथ हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर का आप मोगरे के पौधे में यूज करेंगे तो मोगरा का पौधा आपका बहुत सारे कलियों और फूलों से भर जाएगा। और यदि आपके मोगरे के पौधे में फूल खिल चुके हैं और फूल जो है फेड हो चुके हैं, सूख चुके हैं, इस तरीके के फूल हो गए हैं और ब्रांच पे लगे हुए हैं, या फूल झड़ने के बाद में इस तरीके से कुछ आपको ये इसकी स्टिक दिखाई दे रही, तो कि एक नोड एरिया या तो आप उसको यहाँ से कट कर दीजिए या फिर आप जो है ऊपर के साइड से ही उसको हटा दीजिए करें, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। जब ग्रोथ होगी तो उसमें फूल और कलियां बन पाएंगी। जब भी आप मोगरे के पौधे को या किसी भी पौधे को फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसकी गुड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसा मैंने बोला 2 दिन पहले हमारे यहाँ पर बारिश गिरी थी, लेकिन 2 दिन का पानी हमेशा तो नहीं रह सकता है। तो कल शाम को इसमें मैंने थोड़ी सी वाटरिंग करी थी, जिसकी वजह से आपको मिट्टी थोड़ी सी नम दिख रही होगी। अब इसकी हम इसी तरीके से, आप चाहें तो ज्यादा अंदर तक इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीप गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो इसकी फीडर रूट रहती हैं, जो भोजन
एब्जॉर्ब करने वाली रूट्स रहती हैं वो जो है खराब हो जाती हैं। जब वो खराब हो जाती हैं तो हम कितना भी फर्टिलाइजर दे दें, पौधा जो है अच्छे से फर्टिलाइजर ले नहीं पाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से ही गुड़ाई करती हूँ, नीचे एकदम डीप में बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करती हूँ। आप चाहो तो महीने 2 महीने में एक बार जो है डीपली गुड़ाई कर सकते हो। अब जो लोग क्या करते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर खाली ऐसे ही दे देते हैं, या जो है सॉलिड फर्टिलाइजर बस ऐसे ही स्प्रिंकल करके और थोड़ा सा गुड़ाई कर देते हैं, तो पौधे को वो अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाते हैं। इसलिए 15 दिन में एक बार आपको मोगरे के पौधे की गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। गुड़ाई करेंगे तो रूट काफी अच्छे से फैल पाती हैं, पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। और जो पौधे में आप न्यू न्यू ब्रांच देखते हैं वो इसीलिए हो पाती हैं क्योंकि जो भी हम खाद पानी देते हैं, गुड़ाई होती है तो जड़ें जो है थोड़ी सी फैलने के लिए जगह मिल जाती है, जिससे कि आपका मोगरा का प्लांट या कोई दूसरा प्लांट भी है तो वो भी अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और भोजन को अच्छे से ग्रहण कर पाता है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं जो है इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पौधे में जो है काफी अच्छे से ग्रीनरी भी हो गई है और काफी अच्छे से न्यू ग्रोथ भी आने लगी है। यदि आपके पौधे में नहीं आ रही है न्यू ग्रोथ, तो आप जो है 1 टेबल स्पून चाय पत्ती 8 इंच के गमले में यूज कर सकते हैं। अब मैं दूसरा जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ उसके पहले इस मिट्टी को थोड़ा सा मैं साइड में, मतलब कि ऊपर की साइड में चढ़ा दूंगी और ऐसे रिंग साइड बना लूंगी। रिंग साइड बनाने के बाद मैं इसमें अप्लाई करूंगी मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट आपके पौधे में जो फर्टिलाइजर आप देते हैं उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाता है। जो हमारी पत्तियां रहती हैं उनसे काफी अच्छे से प्रकाश संश्लेषण पौधा अच्छे से ले पाता है। जो सूर्य की किरणें रहती हैं उनसे पौधा अच्छे से भोजन ग्रहण कर पाता है, और जो हम खाद देते हैं वो खाद अच्छे से जड़ों तक जा पाती है। इसलिए 15 दिन में एक बार आपको एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट इसका यूज जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज मैं यूज करने वाली हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट सीवीड ग्रेन्यूल्स। आपके पास में सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट और एप्सम सॉल्ट दोनों मिक्स करके दे सकते हैं 1 लीटर पानी में हाफ टेबल स्पून के करीब, या 4 5 बूंद के करीब, अगर आपके यहाँ पर गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं। अभी हमारे यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, धूप तो काफी ज्यादा हो रही है लेकिन तब भी ठंडक है, तो उस हिसाब से मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ये सीवीड ग्रेन्यूल्स ले रही हूँ। ये मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, इससे भी बड़े वाले दाने आते हैं। अगर वो वाले हैं तो हाफ टेबल स्पून के करीब आपको यूज करना है और इनको भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। ये दोनों ही फर्टिलाइजर अगर आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो 15-15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है या कोई और भी फर्टिलाइजर नहीं है तो आप अपने गार्डन में अगर फ्लावर वाले फ्रूटिंग वाले प्लांट लगाते हैं तो आप सीवीड ग्रेन्यूल्स जरूर परचेज करके रखिए, जिससे कि आपको हर तरीके से जो जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी फ्रूट फॉल होने की या जो है फ्लावर नहीं खिलने की, तो उससे जो है आपको निजात मिल जाएगा, पौधा अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएगा। आप अगर महीने में एक बार भी अपने पौधे की जड़ों में इस फर्टिलाइजर के कुछ दाने अगर डाल देते हैं तो आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा और पौधे देखने में सुंदर दिखने के साथ साथ कलियों और फूलों से भी भरे रहेंगे। अब ये सीवीड ग्रेन्यूल्स और मैग्नीशियम सल्फेट आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है और ऑफलाइन भी, आप अगर आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर शॉप जो कृषि वाली शॉप रहती हैं वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो है किसान लोग भी इसका यूज करते हैं। अभी तक हमने इसमें 2 फर्टिलाइजर डाले हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और सीवीड, 2 चीजें डाली हैं। यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो 3 चीज हो जाएंगी। एक जो है नाइट्रोजन, जिसमें चाय पत्ती, कॉफी पाउडर या आप कोई भी और प्रकार का नाइट्रोजन जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ये 3 चीज डालने के बाद में अब हमको हमारे पौधे में चाहिए ग्रोथ के साथ साथ जैसे ही न्यू ग्रोथ आती है उसमें हमारे पौधे में कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम कलियों के लिए इसमें फर्टिलाइजर देने वाले हैं। मैं फूल और कलियों के लिए अपने पौधे में जो है यूज करती हूँ पोटाश का, जो कि है ऑर्गेनिक पोटाश। ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर रहता है जो ऑर्गेनिक वे में रहता है। एक केमिकल वाला भी फर्टिलाइजर आता है पोटाश, जो कि ऑरेंज या रेड कलर का रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में। उसका मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि वो जो हमारे पौधों के लिए गर्मी में हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि मैं जो है पॉट गार्डनिंग करती हूँ, स्पेशली प्लास्टिक के पॉट में गार्डनिंग करती हूँ, तो उससे जो है अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा कम भी हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो पौधा हमारा खराब हो सकता है, तो इससे बेटर है हम जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करें। अब यदि आपके पास में ऑर्गेनिक पोटाश नहीं है तो आप जो है केले के छिलकों का यूज कर सकते हैं, या फिर जो है प्याज के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं, आलू के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये जो ऑर्गेनिक पोटास है इसको 15 दिन में एक बार अपने पौधे में आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। केले के छिलकों का यूज अगर आप करते हैं तो आपको जो है 7-7 दिन में एक बार यूज करना पड़ेगा, 3 बार आपको महीने में यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। महीना खत्म भी हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 8 इंच के गमले में मैं लगभग 1 टेबल स्पून भर के इसमें ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डाल रही हूँ। अभी तक मैंने अपने पौधे में 3 फर्टिलाइजर डाले हैं। एक है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तीसरा है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर। अब इन तीनों फर्टिलाइजर को डालने के बाद में जो हमने मिट्टी ऊपर की साइड में करी है, जो फर्टिलाइजर दिया है, फर्टिलाइजर को मिट्टी से हम इस तरीके से ढक देंगे। ऐसे इसको ढक देना है जिससे कि जो भी फर्टिलाइजर दिया है वो अच्छे से, जब हम पानी डालें इसमें तो अच्छे से घुलनशील होकर धीमे धीमे पौधे में जाता रहे। मैंने ये फर्टिलाइजर सुबह के 8 बजे डाला है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर काफी अच्छा बना हुआ है। यदि आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं और आपके यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है, गर्मियाँ काफी ज्यादा पड़ रही हैं, तो आप शाम के टाइम में 6 बजे के बाद इस फर्टिलाइजर का यूज करें। खाद देने के बाद में आपको इसमें पानी दे देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है तो काफी अच्छे से पानी दें जिससे कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। मेरे गमले की मिट्टी में मॉइस्चर काफी अच्छा था, शाम के टाइम में मैंने वाटरिंग करी थी तो मैं जो है लगभग इसमें 1 मग्गे के करीब पानी दे रही हूँ, उससे ज्यादा इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमने फर्टिलाइजर दिया है, ये फर्टिलाइजर हमको 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन में एक बार आप ये फर्टिलाइजर देंगे तो लगभग 7 दिन में, 6 से 7 दिन में आपको इस पौधे में कलियां दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और एक मोगरे का प्लांट 4 से 5 दिन से ज्यादा गर्मियों में अपने पौधे में जो है कलियां फूल लेकर नहीं रखता है, क्योंकि गर्मियां काफी ज्यादा हैं। एक फ्लावर को अगर आप नोटिस करेंगे तो एक फ्लावर 1 या 1.5 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, उसकी पेटल जो है जलने लगती हैं, वो एकदम बर्न सा होने लगता है। अब इसको मैंने फर्टिलाइजर दिया है, उसके बाद में इस पौधे को किस जगह पर रखना है, तो इसको ओपन टेरेस पर ही रखना है, धूप में ही रखना है। पौधे को कहीं छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। यदि आपने दिन के टाइम में फर्टिलाइजर दिया है और आपके यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो इसको जो है ऐसी जगह पर रख दें जहाँ की 12 बजे तक धूप लगे। 12 बजे के बाद जो दोपहर की धूप रहती है वो धूप इस पर ना लगे, और जो है शाम के टाइम में ओपन में ही रहना चाहिए, मतलब प्लांट ओपन में रहना चाहिए। अगर धूप बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा शेड में आप रख सकते हैं जिससे दोपहर की धूप से पौधा बच सके। मोगरे के पौधे या किसी और पौधे को जब भी आप सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो आप मिट्टी में मॉइस्चर जरूर मेंटेन करके रखें, वरना जो है रूट जो है बर्न हो जाती है। इस टाइम पर अगर यदि आप चाहते हैं कि मोगरे के पौधे की कटिंग लगाना तो जरूर कटिंग लगाइए, बहुत आसानी से आपकी कटिंग ग्रो हो जाएंगी। और पौधा भी आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। अगर एक मोगरे का पौधा आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो 60 to 80 रुपीज आपको जरूर पे करने पड़ेंगे। उससे बेटर है कि यदि आपको कटिंग मिल जाती है कहीं भी तो आप कटिंग लगा लीजिए, 4 से 8 कटिंग लगाइए इकट्ठी, तो आपकी 1-2 कटिंग जरूर ही तैयार हो जाएंगी। मोगरे की कटिंग बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। 1 हफ्ते में उसमें नए नए स्प्राउट, नए नए ब्रांच छोटे छोटे से दिखाई देने लगते हैं। अपने मोगरे के पौधे में मई मंथ में फर्टिलाइजर नहीं दिया है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, तो जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर दिया है आप भी अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे सकते हैं और अपने मोगरे के पौधे को आने वाले समय के लिए हेल्दी बना सकते हैं, फूलों और कलियों से भर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।